हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हमारा जो अलजेब्रा का पार्ट है, आज इसमें हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, मतलब टुकड़ा करना सिखाऊंगा मैं आपको। और परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की। क्या करते हैं? बहुपद। अब बहुपद होता क्या है बताओ भाई। बहुपद, आपको बहुपद की घात भी पूछ सकता है, आपको ये भी दे सकता है कि बहुपद है या नहीं है। सोचो कि ये बहुपद है या नहीं है। मान लो ये दे दे √3x + 2√x, ये बहुपद है या नहीं है। या 2x + 5 ये दे दे, ये मान लो 2x² + 5x + 6, ऐसा कुछ दे दे। और आपको पूछ भी सकता है निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो याद रखना, बहुपद क्या होता है? जिसकी पावर पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की भी दिक्कत हो रही है भाई। 0 1 2 3 4 जो चलती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब यहां देखो, यहां जो अक्स है वो ऊपर जाएगा तो किसकी पावर बन जाएगी? मतलब अक्स प्लस अक्स की पावर -1, यही होगा। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। इसके बाद में देखो √x का मतलब क्या होता है? √x का मतलब क्या होता है? x के ऊपर पावर कितनी आ रही है? 1/2। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी क्या नहीं है? बहुपद। यहां x की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? ये बहुपद। यहां x की पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। अब हमें क्या पता चलेगा कौन सा कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद भी हो सकता है, अचर बहुपद भी हो सकता है, रेखिक बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात वाला बहुपद भी हो सकता है, द्विघात बहुपद भी हो सकता है। तो देखो मैं बताता हूं शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है। अब कईयों की दिक्कत तो ये आ रही है कि चर और अचर में क्या समझ में नहीं आ रहा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। भाई चर तो वो होता है, अरे आपने एबीसीडी पढ़ी है ना, ABCD एक्स वाई जो भी है ये किस में आएंगे? चर में। और अचर क्या होते हैं? अचर होते हैं कांस्टेंट वैल्यू, इकावड़ी। समझते हो? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ये जानते हो ना, ये क्या होते हैं? अचर। अब मान लो ये आ गया x² + 5x + 6, तो ये 6 क्या है? 6 क्या है? अचर है। और ये क्या है? चर। समझ गए? अभी मैं बताता हूं। मान लो इसके घात वाला होता है, एक होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। बहुपद से यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है? अचर बहुपद। एक होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक। और एक होता है द्विघात। हमारे यहां तक आएगा। त्रिघात भी आ सकता है, बहुपद में तो कितना भी पूछ सकता है। x की पावर 6 - y की पावर 6 के भी वो टुकड़े करवा सकता है। तो देखो शून्य बहुपद और अचर बहुपद। अब अचर क्या हो गए? मैंने कहा 6 5 4, ये क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। तो अब मानो इन पर क्या लगा सकते हैं? x की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। अरे बताओ लिख नहीं सकते क्या? लिख सकते हैं ना। तो देखो अचर बहुपद। अब x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की पावर 0 कर दो, हमेशा उत्तर क्या आएगा? 1 ही। जैसे मैं बोल दूं 100 की पावर 0 तो क्या आएगा? 1। 5 की पावर 0 तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब देखो अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या हो गया? जो अचर संख्या हो। क्या हो? संख्या। अच्छा है x की पावर, तो अब पावर क्या है? 0। क्या है? 0। इसका मतलब अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य। समझ गए? अब शून्य बहुपद क्या होता है? ये देखो मान लो 0x की पावर 5 लिख दे, 0x की पावर 7 लिख दे, या 0x की पावर 9 लिख दे, कुछ भी लिख दो, 0 आ रहा है। इसका मतलब शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। समझ गए? शून्य बहुपद अपरिभाषित। अचर बहुपद की पावर 0, घात क्या होगी? शून्य। कोटि, डिग्री, ये नाम आ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रेखिक बहुपद की। अब भाई रेखिक बहुपद क्या होता है? मान लो 2x + 5, अगर पावर 1 है, अगर बहुपद में पावर कितनी है? 1, तो वो क्या होगा? रेखिक बहुपद। अब द्विघात में क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगी। जैसे x² + 5x + 6, अब इसमें पावर कितनी है? 2। समझ गए? मैंने क्या कहा? बहुपद। बहुपद का मतलब पूर्ण संख्या। पावर में क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, अंडर में नहीं होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपके सामने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखता हूं। देखो पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। ये दे रखा है x - 1 यदि 4x की पावर 3 + 3x² -4x + k का एक गुणक है। का एक गुणक है। तो हमें k का मान पूछा है। किसका मान पूछा है?
के का मान। अब बताओ के का मान कैसे ज्ञात करोगे भाई, ये अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा 1, ये एक मान इसमें रख दो, एक मान रखोगे तो ये बहुपद को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अब जब एक रखोगे तो पावर कितनी लगाओ एक पर, क्या आएगा वो की वही संख्या आ जाएगी। तो यहां कितना बन गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस का के बराबर क्या हो गया 0, प्लस का 4 से माइनस का 4 क्या हो गया कैंसिल, के बराबर क्या आ गया माइनस का 3। कर सकते हो। कहने का मतलब आपको एक गुणनखंड दे देगा, एक बहुपद दे देगा और आपको क्या पूछेगा के का मान। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, इस प्रकार का प्रश्न आएगा भाई। एक तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि x माइनस 5, अब एक बहुपद दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3 x स्क्वायर, ये दे रखा है प्लस प्लस दे रखा है ax माइनस 10 का एक गुणनखंड है, तो हमें एक का मान ज्ञात करना है। बताओ कैसे ज्ञात करोगे। मैंने क्या कहा था, अगर ये गुणनखंड दिया है तो ये बहुपद को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। मतलब x माइनस 5 बराबर क्या लिखना है 0 और x बराबर क्या आ गया 5। अब इस बहुपद में ये मान रख दो। बताओ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस 3 गुणा x का क्या रख रहे हैं 5 की पावर 2 प्लस a इंटू 5 माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। अब इसको हल ही तो करना था। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 यहाँ 75 प्लस 5a माइनस 10 बराबर 0। अब देखो ये तो 125 प्लस का, ये 75 माइनस का, बताओ कितना हो गया 25 और 25 50, यहाँ 50 हो गया प्लस 5a माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0। 50 में से 10 निकालो कितना बचेगा, 50 में से 10 निकालो कितना बचेगा 40, और ये 40 प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5a बराबर क्या हो गया माइनस का 40। अब a का मान निकालोगे तो 5 का क्या लगेगा भाग, बराबर a बराबर क्या आ गया माइनस का 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये प्रश्न पक्का आएगा ऐसा। कहने का मतलब आपको एक गुणनखंड देगा, एक बहुपद देगा, x k p y ऐसा मान आपको पूछेगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो दे रखा है के का मान हमें ज्ञात करना है। x माइनस 1 गुणनखंड है और किस बहुपद का है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, इसका एक गुणनखंड है। बताओ के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कौन है गुणनखंड x माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर क्या लिख देखो 0, तो x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 रखोगे तो हो की वो संख्या आ जाएगी, 1 पर कितनी भी पावर लगाओ हमेशा क्या आएगा 1। तो देखो 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से के का मान निकालना है तो देखो माइनस, ये दोनों प्लस के हैं, इधर आकर किसके हो जाएंगे माइनस के, 2 प्लस रूट 2, या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो यहां से रूट 2 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा यहां रूट 2 प्लस 1। कर लोगे। कहने का मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करो, आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, लगता है मेरी मैथ समझ में नहीं आती आपको, तो वो 3 घंटे वाली मैराथन क्लास चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। x प्लस 1 और x माइनस 1 और एक बहुपद दे रखा है x की पावर 4 a x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b का गुणनखंड है। मतलब ये दो गुणनखंड दे दिए और हमें किसका मान पूछा है a और b का, यही मान पूछा है। बताओ कैसे करोगे। मैंने ये तरीका बताया है, जो भी गुणनखंड है उनको 0 के बराबर रखो। इसका मतलब या तो x माइनस 1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या आ गया 1 रखना है, a क्या रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 1। ये दोनों चीजें रखो। जब 1 रखोगे तो x का कोई मतलब ही नहीं है। a की पावर 4 1 प्लस a की पावर 3 a माइनस 3 प्लस 2 प्लस b बराबर क्या हो गया 0। अब ये देखो माइनस का 3 तो ये रहा और प्लस का 1 और प्लस का 2 ये 3। कहने का मतलब प्लस का भी 3 बन रहा है माइनस का भी 3 बन रहा है, तो ये लो ये कट गए, तो a प्लस b बराबर क्या आ गया 0। और इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट भी लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो। इसके बाद में x की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1, एक समीकरण तो बन गई ये। अब एक यहां रखो, माइनस 1 की पावर क्या हो गई 4 प्लस a माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 3 माइनस 3 माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस b बराबर क्या करना है 0 करना है, यही करना था। अब देखो जब भी माइनस की पावर सम में होती है, कहने का मतलब इसका मान कितना आएगा 1। अब माइनस 1 की पावर कितनी है 3, कहने का मतलब माइनस 1 को वो 3 बार गुणा कर रहा है, तो भाई माइनस माइनस तो ये एक तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक तो वो बच रहा है ना। कहने का मतलब अगर विषम संख्या आ रही है तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का a और ये सम में आ रहा है
तो देखो ये तो प्लस का हो गया, फिर माइनस का 3 और 2 को -1 से गुणा करोगे कितना आएगा, -2 प्लस का b बराबर क्या आ गया 0। यही है। अब देखो यहां से क्या बना है, 3 और 2 5, माइनस के तो 5 हैं और प्लस के कितने हैं 1, इसका मतलब माइनस का कितना बच गए, माइनस का a प्लस का b और माइनस का 4 बच गया, बराबर क्या आ गया 0। तो इस 4 को इधर ले आओ, तो माइनस का a प्लस का b बराबर क्या हो गया 4। यही हुआ ना। अब देखो दोनों समीकरणों क्या, अब इन दोनों समीकरणों को देखो, एक समीकरण तो ये बन गई और एक समीकरण ये बन गई। अब इन दोनों को हल ही तो करना है भाई, करो हल। एक तो क्या था, a प्लस बी बराबर 0 आ गया, एक दूसरी क्या थी, -a प्लस बी बराबर क्या हो गया 4। अब दोनों समीकरणों को जोड़ो, अब जोड़ेंगे तो ये तो a तो किसका है, प्लस का, और ये क्या है माइनस का, इसका मतलब a से तो कट जाएगा, b और b कितना बन गया 2b बराबर क्या हो गया 4, इसका मतलब b बराबर कितना आ गया 2। अब b बराबर 2 आ गया तो a प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और जब प्लस का b इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, a प्लस बी बराबर है 0, हमारे पास b का मान आया 2, तो a का मान क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 उठ कर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2। इसका मतलब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों है, a व b दोनों का मान पूछ रहे हैं, आपके पास दो समीकरण बन रहे हैं, क्या देगा निम्न, ये दो गुणनखंड दे रखे हैं और ये एक बहुपद दे रखा है, और पूछेगा a व b का मान ज्ञात करो। समझ गए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 5वां क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करवा देता हूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब तक जितनी ज्यादा होगी उतने इजी हो जाएंगे। इस बार के टेस्ट में गुणन ये अलजेब्रा के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 और इसका गुणनखंड दे रखा है x माइनस 2, और हमें पूछा है के का मान, बताओ कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था x माइनस 2, इसका मतलब x बराबर क्या रखेंगे 2, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8 प्लस 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4 के, माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 24 बराबर क्या होगा 0। यही होगा। अब हमें तो के का मान चाहिए, तो भाई देखो 24 भी तो माइनस का है, माइनस के 4 माइनस के 28 हो गए। अब ये माइनस के 28 है और प्लस के 8 है, बताओ कितने बचे माइनस के 20, मतलब 4 के माइनस 20 बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब 4 के बराबर क्या हो जाएगा 20, तो के का मान कितना आ गया 5। बोलो क्वेश्चन 8 था क्या, नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का है, x माइनस 1 और दे रखा है बहुपद 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और हमें के का मान ज्ञात करना है, बताओ कैसे करोगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, तो देखते उड़ा दोगे। x बराबर 1 रखोगे, 1 रखोगे तो देखो जब भी 1 रखते हैं मतलब x को हटाना ही है, यही काम करना है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो उतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, अब प्लस का 4 माइनस का 4 ये कैंसिल हो जाएगा, के बराबर क्या जाएगा 3। कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, अभी मैं तो के बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। देखो अगला क्वेश्चन, कहने का मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपकी जो अर्थमेटिक है उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन लगते हैं मेरे को। तो अभी देखो आपके सामने एक दो क्वेश्चन और रख देता हूं, चलो आप बताना ये क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और ये क्वेश्चन है 4x की पावर 3 प्लस के x का गुणनखंड दे रखा है, और गुणनखंड क्या है, ये लो गुणनखंड ये दे रखा है 2x प्लस 1, ये आपके पास गुणनखंड है और के का मान आपको बताना है। और ये लो आपके पास ऑप्शन है, पहला a की पावर a बराबर -1/2 है, बी ऑप्शन है 1/2 और सी है -1 और डी है 2। बताओ कैसे करोगे। पहले बात तो आपको ये दिया है बहुपद और ये दिया है इसका गुणनखंड, और हमें पूछा है के का मान, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पीछे वाले 6 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब एक क्वेश्चन है जो ग्राम सेवक में आया हुआ है शायद, ये भी मैं करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये दे रखा है यदि 2x माइनस 1 एक गुणनखंड दे रखा है, और क्या दे रखा है 2x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का a प्लस का 3, ये आपके पास दे रखा है, और हमें पूछा है a का मान, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखो भाई हमने क्या कहा था, जो भी गुणनखंड दिया उसको क्या रखना है 0 के बराबर। अब 2x माइनस 1 बराबर क्या रख दोगे 0, तो 2x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर क्या आ गया 1/2। अब ये मान ही रखना है, 1/2 रखो यहां, तो 2 इंटू 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस a 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 11 1/2 प्लस a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही तो था।
अब बताओ 1/2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 1/8 यही होता है, प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको काट दो, कितना आया 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें तो a तो रखना है इधर, तो a/4 प्लस a ये तो रख लो इधर, और बाकी को ले आओ इधर, माइनस के 3 माइनस के 1/4 और माइनस के 11/2। इसका मतलब इनका लघुत्तम कितना आया 4, तो 4 दिया 12 माइनस 1 11 दूनी 22। अब इनका भी लघुत्तम ले लो, और इनका लघुत्तम आएगा तो क्या आएगा, लघुत्तम तो आ गए 4 और ये a और प्लस 4a बराबर क्या हो गए 5a/4 बराबर ये आ गया आपके पास 5a/4 बराबर क्या आ गया ये। इस 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ 5a बराबर क्या बचा, ये सब माइनस के, और माइनस के 22 और 13 कितने हो गए माइनस के 35। अब हमें तो एक का मान चाहिए तो माइनस का 7 कर सकते हो। ये मेरा इस तरीके का अंतिम क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आपके गुणनखंड के टुकड़े होते हैं, जहां से आपको ऑप्शन से करना है। कई बड़े बड़े गुणनखंड आपको पेपर में मिलेंगे, तो आपको हल करने के लिए नहीं बैठना है भाई, गुणा करना आना चाहिए। अब मैं बताता हूं गुणा कैसे करते हैं। मान लो x प्लस 2 ये, और इसको x प्लस 3 से गुणा करना है। कैसे करोगे, पहले तो इस x को पूरे से गुणा करो। अब बताओ मैं इस x को इससे गुणा कर रहा हूं, तो x को x से गुणा करने पर क्या आएगा x²। अब इस x को इससे गुणा कर रहा हूं तो कितना आएगा 3x हो गया x से गुणा। अब किसे गुणा करेंगे 2 से, 2 को किसे गुणा करेंगे x से, तो ये 2x प्लस 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 6। गुणा करना सीख गए। अब मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं गुणनखंड के, जो आपकी विभिन्न भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी भर्ती 2012 में। क्या क्वेश्चन है, x की पावर 3 माइनस x² माइनस 4 के गुणनखंड है। अब मैं इसका आपके पास ऑप्शन भी रखूंगा। देखो ऑप्शन क्या है, अब इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने कहा था ऑप्शन से चेक करना है। अब माइनस के 4 ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, माइनस के 4 देखना है, 2 दूनी 4 माइनस के 4 बन रहा है, इसमें भी माइनस के 4 बन रहा है, 2 और 2 को गुणा करोगे माइनस के 4, कहने का मतलब सब में माइनस 4 बन रहा है। पहली नजर तो कौन स्टेट पर डालनी है, डाल दी, इसका मतलब सब सेम हो रहे हैं। अब देखो x माइनस 1 है तो x बराबर 1 रख के चेक कर लो, अगर ये गुणनखंड है तो इसको संतुष्ट करेगा। 1 रखो तो 1 की पावर कितनी होती है 1 माइनस 1 माइनस 4, क्या ये 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा। अब बचे क्या पास x माइनस 2 और x प्लस 2, ये 2 बच गए, तो 1 चेक कर लो, x बराबर 2 रख के चेक कर लो, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस का 4, 8 माइनस 4 माइनस 4, इसका मतलब x माइनस ये क्या हो रहा है 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब तो कहने का मतलब 2 ऑप्शन तो आप देखते ही कट कर दोगे। अब आपको क्या करना है, ए को चेक कर लो, कहने का मतलब 2 ऑप्शन कट गए हैं तो ए को चेक कर सकते हैं। x² प्लस 2, मैंने क्या कहा था, अभी गुणा बताया था, इस x को गुणा करो यहां x से तो x³, इस x को यहां 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 2x, इस 2 को अब इससे गुणा करो तो माइनस का 2x² और ये माइनस का 4। क्या ये हमारे पास बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 3 नहीं होंगे तो चौथा अपने आप हो जाएगा। कर लोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन मैं अभी बताऊंगा, ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चन। गुणनखंड के क्वेश्चन ऑप्शन से ही होंगे, इस बात का ध्यान रखना। आप कहीं श्रीधराचार्य विधि से वो उसके मूल निकालने लग जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है x की पावर 3 माइनस 8 का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड। अब इसका तो सिंपल सा है भाई, a³ माइनस b³ बन रहा है। अब ये फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³, a³ माइनस b³। ये 5-6 फॉर्मूले हैं, हर भाई को याद होने चाहिए। अगली क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक होगा वो फॉर्मूले पर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो इसके क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ऑप्शन दे रखा है x प्लस 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है x² प्लस 2x प्लस का 4, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है x माइनस 4, और चौथा ऑप्शन दे रखा है x² माइनस का 2x प्लस का 4, और ये रीट 2025 में आया हुआ है। अब मैंने तो देखते ही पता लगा लिया था क्या होगा a³ माइनस b³, और इसका सूत्र क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो ये तुरंत देखते हो जाएगा, इसका सूत्र होता है a माइनस b। अब बताओ x माइनस 2 कहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है, दूसरा हो सकता है, तो a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²।
अब देखो बी क्यूब क्यों बना रहा हूं मैं, यहां एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख रहा हूं। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब दोनों को गुणा कर रहा है 2x प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखो 11, और 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में देखो एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी पीछे की सालों में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें दे रहा है वो भाग, और भाग कितने का दे रहा है, x प्लस 2 का। कहने का मतलब x प्लस 2 का भाग दे रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा, हम तो सीधा ऑप्शन से उड़ाते हैं इस प्रश्न को। x प्लस 1 है, दूसरा है x प्लस 3, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है x प्लस 2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है x प्लस 5। अब मुझे बताओ, जो भी भाग देंगे तो अगला उत्तर ही तो पूछ रहा है, इसका मतलब ये और ये इनसे गुणा करेगा तो ये आएगा। अब बताओ इस 2 को क्या किससे गुणा करे कि 10 आ जाए। 1 से आते हो सकता है नहीं, 3 से नहीं, ये x प्लस 5। कहने का मतलब x प्लस 5 और इसको गुणा करोगे, 5 दूनी 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन देखते ही ये गुणनखंड का क्वेश्चन हो सकता था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन है। अभी 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी भर्ती 2018 में। ये दे रखा है a/3 बराबर b/5 बराबर c/7, और हमें पूछा क्या है, a प्लस बी प्लस c/3 का मान पूछा है। आपके साथ ऑप्शन देखो, यह 3 दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है 5, सी दे रखा है 1/3, और डी दे रखा है 1/5। बताओ कैसे करोगे। ये आपके गुणनखंड में दे रखा है। अब देखो सबसे पहले ए और बी का अनुपात तो निकालना है, निकाल लो। a/b बराबर क्या हो जाएगा, ए, ये बी नीचे ले जाओ तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो देखो 3/5। इसका मतलब ए और बी का अनुपात तो कितना आ गया, 3:5। अब बी और सी का अनुपात निकालो। इस सी को तो ले आओ नीचे तो b/c, और इस 5 को ले जाओ ऊपर, मतलब 5:7। और दूसरा भी क्या है हमारे पास, 5:7। इसका मतलब ये बी भी सेम है, तो पूरा अनुपात क्या बना, 3:5:7। यही तो था ए बी सी, और इनको जोड़ रहे हैं तो 7 और 5 12, और 12 और 3 कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। अब 15 में कितने का भाग दोगे, 3 का, तो कितना आएगा, 5। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब कई भाई सीधा जोड़ देंगे 7 5 3। अरे भाई ये तो संयोग से था, आपको जोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको ऑप्शन से करना है। कहने का मतलब ये अनुपात भी इस प्रकार बना के करना है। अभी मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, और ये दे रखा है x³ माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अब बताओ भाई इसका गुणनखंड कैसे करोगे। अब कई यूट्यूब पर बड़ी बड़ी मैराथन में इनको टुकड़े कर करके वो बता रहे हैं, भाई ऐसा करना ही नहीं है। ऑप्शन को चेक करो। ऑप्शन दे रखे थे x-1, और दूसरा दे रखा था x+1, तीसरा दे रखा था x+2, और चौथा दे रखा था x-2। अब कईयों को टुकड़े करने नहीं आते, तो भाई टुकड़े करने भी नहीं है आपको, तो ये रखो वैल्यू x-1 है, तो x-1 है तो इसको जीरो के बराबर रख दो। x बराबर 1 बार 1 रख के चेक करो क्या ये जीरो हो रहा है क्या। तो देखो 1 की पावर 3, कहने का मतलब 1 माइनस 2 गुना 1 कितना हो गया, 1 2 प्लस 1। अब 1 और 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। सीधा पहला ही ऑप्शन पड़ा था, और ये प्रश्न कहां आया है, रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो कर लोगे ऑप्शन से। अगर भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कई भाइयों ने, सब्सक्राइब भी करो ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अभी आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, और 14 नंबर का क्वेश्चन है 16 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस y की पावर 6। अब इसके गुणनखंड पूछे, और इसके ऑप्शन मैं आपके सामने लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा। तो देखो अब ये ऑप्शन आपके सामने है। अब कैसे करोगे, इतना बड़ा प्रश्न देखकर कई बच्चे तो हाथ ही नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, मैंने कहा था गरीबों की तरह काम नहीं करना है, मजदूरी नहीं करनी है इस प्रश्न में। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू, मैंने ये कहा था कि कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में 16। अब यहाँ क्या है, प्लस का 4, और यहाँ भी क्या है, प्लस का 4। इसका मतलब हो सकता है यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, इन दोनों को गुणा करो क्या आएगा, माइनस का 16। इसका मतलब ऑप्शन ये तो नहीं होगा। अब देखो यहां भी प्लस का 4 है, यहां भी प्लस का 4 हो सकता है, लेकिन यहां प्लस का 4 है, यहां माइनस का 4 है, 4 चौक 16, ये माइनस का है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तो दो ही बचे। अब क्या करना है, यहां x दे रखा था माइनस का, x की पावर 6, और ये देखो ये x³ है प्लस का, और ये भी x³ है, ये भी प्लस का। इसका मतलब ये प्लस का आएगा। ऑप्शन ए
में x की पावर 6 किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां माइनस दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मैंने इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया, क्या चेक करना था, 16 चेक किया, इसके बाद में मैंने देखा x की पावर माइनस में आ रही है, x की पावर यहां माइनस दे रखा है, अब यहां x क्यूब और x क्यूब गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन यहां देखो ये x क्यूब प्लस का है, ये x क्यूब माइनस का, कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अब भाई किसी के कई क्वेश्चन रह रहे हैं तो वो मेरे को टेलीग्राम पर भेज देना, कल वाले वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को मैं लपेट दूंगा। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बता दें। अब पहले दिक्कत तो ये आ रही है भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, कहने का मतलब एक तो संख्या का खुद का भाग लगेगा, एक क्या होगा एक, अब देखो दो, ये दो, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये एक अभाज्य संख्या है, आपके पास पहले भी प्रश्न आ चुका है, मैं क्विज में भी डालता हूं, क्या डालता हूं, एक घन की भुजा सम अभाज्य संख्या है तो घन का विकर्ण ज्ञात करो, कहने का मतलब मैं भुजा का नाम देते देता हूं, तो भुजा क्या माननी है, दो, इसका मतलब दो ही एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद में कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13, ये समझ गए, इसके दो गुणनखंड होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, प्रश्न कैसा आ सकता है, मान लो हालांकि प्रश्न आने के चांस कम है फिर भी आ सकते हैं ऐसे प्रश्न भी। अब देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, 240 के अभाज्य गुणनखंड, अब 240 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बताओ कैसे करोगे, अरे भाई वही 5वीं छठी में करते थे, 240 दोगे, सबसे पहले जीरो आ रहा है, अब सबसे पहले दो का भाग दो, पता है कि नहीं है, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये होते हैं उसमें दो का भाग लगता है, दो का भाग दो, 240 का आधा कर दो कितना आएगा 120, फिर जीरो आ रहा है, दो का भाग दो कितना देगा 60, फिर दो का भाग दो कितना देगा 30, फिर दो का भाग दो कितना देगा 15, यहां तक आ गया। अब 3 का भाग जिस संख्या के अंकों में, यहां 15 तो आपको पता है, लेकिन जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 5 और 1 6, 3 का भाग जाता है तो दे दो 3 5 5 1, बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए 1 2 3 4 5 6, कर सकते हो, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि 210 के अभाज्य गुणनखंड, बताओ कैसे करोगे रे, 210, ये लो 210 को कैसे करोगे, जीरो आ रहा है, दो का भाग दे दो कितना आया, 210 का आधा कर दो कितना आया 105, अब हमें चेक करना 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 और 1 कितने हो गए 6, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दो, 3 का भाग दोगे तो 3 3 9 3 5 15, ये हो गया। अब 3 का भाग चेक करना है, 5 और 3 8, भाग नहीं जाता तो हमें कितना देगा 5 का भाग देंगे, कितनी बार 7 बार, 7 का भाग देंगे 1, बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 1 2 3 4, कर सकते हो। अभी आपके सामने एक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न रखता हूं, परीक्षा में कई बार तो वो छोटी संख्या दे देता है, कई बार थोड़ी बड़ी संख्या भी आ सकती है। इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं, एक प्रश्न आया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये दे रखा है 47 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 43, ये और एक दे रखा है 47 की पावर 47, 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 47, ये दे रखा है, कहने का मतलब क्या करोगे, यहां भी पावर विषम है, यहां भी पावर विषम है, और इनका पूछा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या पूछा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कहने का मतलब कॉमन क्या आएगा, अरे भाई ये क्या है, हम तो इतना जानते हैं, ये a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, आगे चाहे कुछ भी है मुझे इतना पता है। दूसरी बात ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मुझे इतना तो पता है कि ए माइनस बी तो आता है, कहने का मतलब अगर पावर विषम है तो a प्लस बी ये एक गुणनखंड होगा, पावर विषम है इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, और यहां भी पावर क्या दे रखी है विषम, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा a प्लस बी, ए प्लस बी, और ये सीधा कनिष्ठ लेखाकार में पूछ लिया तो a प्लस बी क्या होगा 47 प्लस 43, कर सकते हो। अभी मैं आपके पास अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा था, देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये आ जाए मान लो 6 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 14 गुणा 11 की पावर 7 गुणा 65 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बताओ भाई पहले बात तो नाम क्या है अभाज्य, इसका मतलब सभी संख्या अभाज्य होनी चाहिए, यहाँ 3 अभाज्य है 11 अभाज्य है, लेकिन इन दो में तो भाग जा रहा है। अब भाई 6 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ो, और तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 2 गुणा 3, यही लिखोगे 3 दूनी 6, और दोनों अभाज्य संख्या हो गई, ऊपर कितनी पावर है 3,
ये 3 ये लिख दिया। इसके बाद में 3 की पावर 14 दे रखी है, इसके बाद में 11 की पावर 7 दे रखी है। अब 65 को तोड़ो। 65 को किसे तोड़ोगे? 5 गुणा 13, 13 पंजो 65, तो इसको भी तोड़ दो। 5 गुणा 13 और ऊपर पावर कितनी दे रखी है? ये लो 4 लगा दी। अब सब अलग हुए कि नहीं हुए? सब अभाज्य संख्या है या नहीं है? 2 3 5 11 7 13 हो गया। अब इनको जोड़ना ही है। 3 और 3 कितने हो गए? 6, 14 6 20 7 27 4 31 4 35 कर सकते हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब कोई भी प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए भाई। अब देखो एक प्रश्न और आया हुआ है। ये प्रश्न आपकी व्याख्याता भर्ती 2016 में आया हुआ होता, कहने का मतलब प्रश्न आ सकता है। अब देखो प्रश्न नंबर 19 और 19 नंबर का प्रश्न है। ये दे रखा है 27 720, ये प्रश्न दे रखा है। अब इसके भाई बड़ी संख्या भी तो आ सकती है। अब बड़ी संख्या कैसे करोगे? इसके भाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। सबसे पहले 0 आ रहा है तो 2 का भाग दे लो। 13 दूनी 26, 1 बच गया। 8 दूनी 16, 1 बच गया। 6 0 और फिर से 0 आ रहा है तो फिर 2 का भाग दो। कितना आ गया? 8 दूनी नहीं 6 दूनी 12, 1 बच गया। 9 दूनी 18, ये लो। फिर 0 आ रहा है 0 तो फिर 2 का भाग दो। 3 दूनी 6 4, अब यहां बच गया 1 6 5 आ गया। अब चेक करना है 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 3 का भाग चेक करने के लिए यहाँ 3 में जा रहा है और यहाँ 6 में जा रहा है। 5 और 4 9 में भी जा रहा है, मतलब अंकों के योग में जा रहा है। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजो 15 बच्चों 3 पंजो 15। फिर चेक करो कि 3 का भाग जा रहा है क्या? 5 और 5 10 11 12, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है। तो फिर दो 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो कितना बचे? 2, 8 तिया 24 और ये 15। अब बताओ फिर 3 का भाग दो। चेक करो 5 या 3 में तो जा रहा है 8 और 5 13, इसमें 3 का भाग नहीं जाता तो हम 5 का भाग चेक कर लेंगे। अब 5 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, 7 पंजो 35। यहां अब 5 का भाग भी नहीं जा रहा तो 7 का दे लो 11, ये लो। कहने का मतलब ये भाग ही देना था। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछनी है। 1 2 3 4 5 है, इनको जोड़ना है। कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए फिर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखो अगर आपकी उपस्थिति इस आधे घंटे में अगर आप पूर्णतः पॉजिटिव माइंड से रहे हैं तो 420 के गुणनखंडों की संख्या आप भी आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। दूसरी बात आपको क्या करना है? आपको करना है ये भाई जो भी अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न है आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज देना। कल वाले वीडियो में या अगले वीडियो में मैं सभी क्वेश्चनों को लपेटूंगा। समझ रहे हो? आपकी जो भी समस्या है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या आपको मान दे रखा है। अक्ष प्लस 1/x का मान दे देगा, अक्ष की पावर 3 का पूछ लेगा, कभी अक्ष की पावर 7 का पूछता है। ये ऐसे तो मान पूछता है वो, ये मान अगले वीडियो में। और जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन है कल जब भी आप आओ क्या याद करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सब क्वेश्चन सब फॉर्मूले आपके दिमाग में छपने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप टेलीग्राम पर भेज देना। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।